तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मशीन, इसमें कितने कैरेक्टरिस्टिक्स देखने अगर बात करें, फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, मोटर की, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं, डीसी मोटर की। तो डीसी मोटर में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स थे, याद करो। कितने थे, तीन। कौन कौन सा, स्पीड वर्सेज टॉर्क, टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट, और स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट, ठीक है। और उसके बाद तो स्पीड वर्सेज टॉर्क, टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट, एंड स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट, और कुछ बेसिक फार्मूलाज थे जिसको हम बार बार यूज करने वाले हैं। क्या क्या थे, साइड में लिख लेते हैं, बोलो। E डायरेक्टली, या फिर E इज इक्वल टू, अगर एन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कि डैश एन इंटू फाई, और अगर वैसे लिखना ओमेगा में तो कि फाई ओमेगा, और टी के लिए क्या देखा था हमने, कि फाई इंटू आई ए। और मोटर के लिए बात करें तो, मोटर के लिए बात करें तो वी टी इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए, ठीक है ना। 1 2 3 एंड 4, ठीक। मतलब हर कैरेक्टरिस्टिक्स में इनसे बाहर कहीं नहीं जाएंगे हम, इनसे बाहर कहीं नहीं जाएंगे, इन्हीं से रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। हमने किसी एक मोटर का तो देख लिया था, कौन सा था वो मोटर, कौन सा था, सेपरेटली एक्साइटेड ना। अच्छा, किसी एक मोटर का सिर्फ एक देखा था, ठीक है। तो चलो पहले उसी की बात कर लेते हैं फिर, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। तो सबसे पहले पहला, मान लो, चलो एक एक की बात कर, मान लो स्पीड वर्सेज टॉर्क की देख लेते हैं। अगर स्पीड वर्सेस टॉर्क पहला देख लिया था, क्या था वो, टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट। तो सेपरेटली एक्साइटेड में क्या ध्यान देना होता है, कि फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट, फ्लक्स इज अ कांस्टेंट। तो और हमें रिलेशन कौन सा देखेंगे, इक्वेशन नंबर, बोलो, इक्वेशन नंबर 3। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए, और ए क्या है हमारा, कांस्टेंट। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, और इसका इक्वेशन ग्राफ कैसा बना था, स्ट्रेट लाइन, दैट इज टॉर्क वर्सेज आई ए, ठीक है ना। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब सेकेंड पे बात करते हैं। तो स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट, एन वर्सेज आई ए। अब क्या कोई रिलेशन दिख रहा है जो हमें स्पीड और आई ए में, आई ए को कनेक्ट करे, बोलो। डायरेक्ट कोई रिलेशन है, डायरेक्ट लाइक कि 1 2 3 4 में से किसी को उठाओ, तो क्या ऐसा दिख रहा है, नहीं। तो हमें किसकी दो कंबाइन लेना पड़ेगा, कौन कौन, आर्मेचर करंट किस में आ रहा है, 4 में, यस या नो, और और स्पीड, स्पीड किस में आ रहा है, 1 में। तरीके पे फोकस करना, मैंने पहले भी बोला कि टोटल कितने ग्राफ होने वाले हैं, 40। तो लाइक वो चीज रट नहीं पाओगे आप, तो कैसे प्रोसीजर पे फोकस करो। ये चार इक्वेशन तो याद कर ही सकते हैं ना हम, ठीक है। तो Vt और ए आपका E, तो इन दोनों के बीच में क्या देखना है हमें, रिलेशन देखना है। देखो अब यहां पे हम एक कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए Vt अगर यहां से देखें तो Eb इज इक्वल टू वॉट, दैट इज Vt माइनस आई ए आर ए, Vt माइनस आई ए आर
ए, और ई बी की जगह बात करें, ई बी इज वॉट, तो ई बी के डैश इंटू एन इंटू फाइव, दैट इज वी टी माइनस आई ए आर ए। तो मुझे स्पीड वर्सेज आर्मेचर का देखना है, तो एन को यहां रखने, अच्छा एक बात और, फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं इसको फ्लक्स को लाइक लिखूं ना लिखूं, चलो एक बार लिख लेता हूं, के इक्वल टू वी टी अपॉन के डैश फाइव माइनस आई ए आर ए अपॉन फाइव। बट हमें पता है फाइव क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूं, एन इज इक्वल टू वी टी, एन इज इक्वल टू माइनस आई ए सिंपली आर ए अपॉन फाइव प्लस वी टी अपॉन के डैश फाइव। तो एन इज इक्वल टू माइनस आई ए माइनस एम इंटू आई ए प्लस सी, कुछ समझ में आया मैं क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? क्या हमने उस दिन ऐसा देखा था y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ऐसा कोई इक्वेशन आया था क्या हमारे सामने? बोलो यार, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी कैसा बना था? स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, और इंटरसेप्ट भी था किस एक्सिस पे, y एक्सिस पे। क्लियर है क्या? ठीक है, तो अब देखो जरा, देख लेते क्या हो जाएगा, ए आपका n और ए आपका आई ए, तो y की जगह y की जगह n है, जैसे नो y की जगह n, x की जगह क्या है आई ए। सुन पा रहे हो कि नहीं? इसीलिए मैंने उस दिन अलग से बता दिया था ना आपको। ठीक है, तो देखो y, याद करो y इज इक्वल टू, जिसको नहीं याद आ रहा है वापस पेज ओपन करके देख सकता है, ठीक है, उसके लिए मत परेशान हो। जिसको नहीं याद आ रहा है पेज जाए ओपन करके देखे, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का क्या लिखवाया था? क्लियर है? 5 ग्राफ लिखवाए थे ना, तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी जैसा ही तो है। y की जगह क्या है यहाँ पे n, और m की जगह क्या है यहाँ पे आर ए अपॉन फाइव, दैट इज कांस्टेंट, और प्लस सी की जगह वी टी अपॉन के डैश फाइव। क्लियर है क्या? अब इधर देखो यार, अगर यहां पे ध्यान दो आप, ए क्या है, दिस इज व्हाट, ए पॉइंट बताओ, ए पॉइंट बताओ, दिस वन ना, सी, दैट इज व्हाट वी टी अपॉन के डैश फाइव। तो आप बताओ, अगर ये वी टी अपॉन के डैश फाइव है, तो क्या आपको नहीं लगता कि दिस इज द, जब आई ए की वैल्यू जीरो होगी, मतलब लोड की वैल्यू क्या होगी जीरो, उस समय स्पीड क्या होगा मैक्सिमम। जब आई ए की वैल्यू जीरो होगी, लाइक लोड क्या है जीरो, तो उस समय स्पीड क्या होगा मैक्सिमम, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे, सॉरी, जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीड क्या होगी कम होगा। इसका मतलब स्टार्टिंग में जब आई ए की वैल्यू जीरो है तो स्पीड मैक्सिमम है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दिस इज मैक्सिमम स्पीड, या फिर स्पीड एट नो लोड? बोलो हाँ या ना। तो एक्चुअली ये जो सी टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी बोलो, बोलो यार, स्पीड एट नो लोड। नो लोड का मतलब आई ए की वैल्यू क्या होगी जीरो ना। देखो, रिजल्ट पे जाना ही नहीं है हमें, सिंपली क्या करना है, इस जर्नी पे फोकस करना है। अब ये चीजें मैं आपको अलग से थ्योरी से थोड़ी बताऊंगा कि ऐसे ग्राफ आए तो ये वाला इंटरसेप्ट मैक्स क्या बोलते हैं कि नो लोड स्पीड होती है, अभी मैं थ्योरी में थोड़ी बता पाऊंगा, ऐसे ही बताऊंगा ना यार। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान दो आप। जैसे मान लो अब ऐसे कल को यही ग्राफ दे करके पूछे कि 1000, यहां पे लिख दे 1000, तो इसका मतलब व्हाट इज स्पीड एट नो लोड। अब ये चीज जब पता होगी तभी बता पाओगे ना, समझ में आया नहीं? तो वही चीज मैं बोलना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
स्पीड एट नो लोड। ठीक है, अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे, सॉरी लोड बढ़ाएंगे, लोड बढ़ाने का मतलब आर्मेचर करंट बढ़ाना, जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे, लोड बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे या बढ़ेगा, आप सप्लाई में लगा के छोड़ दो, उसके बाद जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे ना, कि मोटर है ना ये, ऑटोमेटिकली वो करंट ज्यादा ड्रॉ कर रहा होगा। नो लोड पे सिर्फ कितना करंट ड्रॉ करता है, जितना कि उस मोटर का पावर लॉस डिमांड करता है। स्विनबर्न टेस्ट सुना है? स्विनबर्न टेस्ट क्या होता है, बेसिकली नो लोड टेस्ट ही तो होता है मोटर का। स्विनबर्न टेस्ट में क्या होता है कि मोटर को चला देते हैं किस पे, नो लोड पे। अब उसके बाद वाट मीटर लगा देंगे, तो जो वाट मीटर की रीडिंग होगी, आइडियली क्या उस मोटर को कोई पावर ड्रॉ करना चाहिए क्या? नहीं ना, क्यों? क्योंकि आइडियल है तो लाइक उसमें लॉस होना नहीं चाहिए था, बट बट वो पावर ड्रॉ कर रहा है, तो वो सिंपली किस लिए ड्रॉ कर रहा है, मोटर के लॉसेज के लिए। यस या नो? तो वही बात, तो जैसे जैसे आर्मेचर करंट, मतलब जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगा, और आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। एक ग्राफ है किसके बीच, स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट। क्लियर हो गया? हर एक को बहुत ध्यान से समझेंगे यार, और कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लेना। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट। ठीक है, स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट, मतलब जैसे जैसे, अब देखो, अब तीसरा जो कर्व है, अब जो तीसरा कर्व है किसके बीच, टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट, टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट। अब टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। टॉर्क, अब चलो इसको मिटाते पहले, पहले लिखो टॉर्क वर्सेज आर्मेचर कर, सॉरी टॉर्क तो हो गया, स्पीड वर्सेज टॉर्क, तीसरा स्पीड वर्सेज टॉर्क। एक मिनट, चलो इसमें थोड़ा सा यूज करूंगा मैं। ओके, तो दो हो गया, तीसरे पे बात करते हैं, स्पीड एंड टॉर्क। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहां पे, चलो थोड़ा बहुत गेस करो, कौन कौन सा इक्वेशन यूज करने वाले हैं हम, बोलो कौन कौन सा इक्वेशन यूज करने वाले हैं हम। देखो स्पीड है तो इसको तो लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके अलावा हाँ थर्ड, अच्छा, तो अगर आप इसको थर्ड को ले रहे हो तो स्पीड और आर्मेचर करंट आ जाएगा। क्या इसमें इसमें कोई रिलेशन है क्या, आपस में कोई रिलेशन दिख रहा है? एक्चुअली फोर्थ की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, तीनों की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस चीज लिखना आप, बाद में दिक्कत यही करेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे किसकी किसकी हेल्प लें। ठीक है ना, ये चीज जरूर लिखना आप। मैं इतना सिस्टमैटिक तरीके से क्यों करा रहा हूँ, इसी वजह से करा रहा हूँ क्योंकि भूल, मतलब लाइक अभी समझने में थोड़ा सा मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली। ठीक है, तो पहले का भी यूज करना, तीसरे का भी यूज करना, एंड चौथे का भी यूज करना। अब देखो कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कौन सा इक्वेशन लिया था, फर्स्ट एंड, ये देखो ये कौन सा इक्वेशन था, फोर्थ, और ए फोर्थ, उसमें हमने कौन सा यूज किया था, फर्स्ट। अब यहां पे देखो सब कुछ ऐसे ही रहने दो, सब कुछ ऐसे ही रहने दो। अब तीसरे वाले का यूज करना जरा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए, और फाई क्या है, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे भी आर्मेचर करंट है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो अब बताओ क्या मुझे बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा क्या, अगर आई ए की जगह मैंने टॉर्क लिख दिया तो जहां जहां आई ए है वहां पे टॉर्क आ गया, जहां जहां आई ए है वहां पे टॉर्क आ गया, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि ग्राफ भी वैसा ही होगा, बट जहां पे आई ए था वहां पे क्या आ गया, टॉर्क आ गया, और सब कुछ वैसा ही तो होगा। चीजें सिंपल होना स्टार्ट हो गई, देखो लेकिन बस हमने क्या किया, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, मतलब टॉर्क की जगह आई ए लिख दिया, दिस इज व्हाट, एंड एट
नो लोड। कोई कंफ्यूजन? अब चाहे तो इसे फिर से लिख लेना, कोशिश करना फिर से लिखने की, बट अपने तरीके से, यहां से देख के नहीं, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप अभी कर पाओगे तभी बाद में कर पाओगे। मतलब आप दिमाग में रख के चलो कि जितने भी ग्राफ आएंगे, जो मैंने कल 5 केसेस बात करी थी ना, 5 में से एक केस तो वैसे ही बता दिया था जो पॉजिटिव स्लोप के साथ था, वो कभी नहीं आएगा। बाकी के 4 केस में ही सारा कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होने वाला है, लगभग उसी को कंबाइन करके, ठीक है ना? ओके, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। कौन सा? बोलो। ऐसे तो था, एक एक मोटर उठाएंगे और मोटर के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो ये हमने कौन सा मोटर उठाया था? सेपरेटली एक्साइटेड, और उसके तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए। तो मतलब टोटल कितने हो गए हमारे? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना? चलो अब बात करते हैं, किसके बारे में? तो सीरीज के बारे में। डीसी बेसिक रिक्वायरमेंट यही है जो आपके सामने है, इससे हट के हम कहीं नहीं जाएंगे। तो डीसी मोटर में बात करें दूसरे की, तो डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर, ठीक है ना? डीसी सीरीज मोटर। अब इसका पहला केस क्या? टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट। अब डीसी सीरीज मोटर में क्या फाई कांस्टेंट होता है? क्या होता है? फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, बस वही लिख लिया। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, बस इतनी छोटी सी बात। उसमें फाई कांस्टेंट था, इसमें फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। अब आप बताओ टॉर्क वर्सेज आर्मेचर के लिए कौन सा रिलेशन देखेंगे हम? बोलो यार। रिलेशन नंबर 3। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए, और हमें पता है कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। तो क्या ये रिलेशन कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या? बोलो यार, ऐसा कुछ देखा था हमने? कैसा है? क्या नाम है कर्व का? पैराबोला। क्या है ना? पैराबोला। तो टॉर्क वर्सेज आई ए। अब यहां पे भी एक बात ध्यान से सुनो। अब अगर हम बात करें टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई ए आई ए स्क्वायर, तो क्या होगा? यहां पे 2 केसेज अराइज हो जाएंगे। पहला, हालांकि पहले भी बात हो रखी है, बिफोर सैचुरेशन, और दूसरा क्या है? आफ्टर सैचुरेशन। बिफोर सैचुरेशन एंड आफ्टर सैचुरेशन। बिफोर सैचुरेशन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, और आफ्टर सैचुरेशन फाई इज व्हाट? कांस्टेंट। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए बिफोर सैचुरेशन, आफ्टर सैचुरेशन फाई इज कांस्टेंट। तो ये जो रिलेशन है, बिफोर सैचुरेशन टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, बट फाई कांस्टेंट, आफ्टर सैचुरेशन टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए ओनली। बोलो हाँ या ना? क्लियर है क्या यार? ठीक है। तो अब जब हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो एक क्या है? बिफोर सैचुरेशन या आफ्टर सैचुरेशन? बिफोर सैचुरेशन, क्योंकि ये कैसा दिख रहा है? पैराबोला। बट आफ्टर सैचुरेशन ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या है? पैराबोला। और आफ्टर सैचुरेशन क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो यहां से क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। यहां पे लिख लेंगे टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर एंड टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। क्लियर है क्या? ठीक है। तो इस तरीके से हम बात यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन? बोलो। सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है ना? सैचुरेशन पॉइंट। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है।
तो डीसी सीरीज मोटर का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स टॉर्क वर्सेज आई ए, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स टॉर्क वर्सेज आई ए। ओके, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स के किसके, स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट, ठीक है, स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट। अब बताओ स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट के लिए कौन कौन सा रिलेशन लें, 4 and 1, ठीक है, वही सारा फिनोमिना। तो क्या हो जाएगा, VT सॉरी EB इज इक्वल टू VT माइनस IA RA, ठीक है ना, बस उसको इधर कर दिया। और EB की जगह पहले वाले इक्वेशन की जगह क्या लिख दिया, K डैश N इंटू फाई, K डैश N इंटू फाई दैट इज VT माइनस IA RA, ठीक है, K डैश N इंटू फाई VT माइनस IA RA, डन। ओके, अब यहां पे पिछली बार क्या किया था हमने, फाई को मान लिया था कांस्टेंट, बट ये सीरीज मोटर है तो N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT माइनस IA RA अपॉन फाई, यस नो, प्रोपोर्शनल लगाया इसलिए K डैश हटा दिया है, ठीक है ना। N इज VT माइनस IA RA एंड फाई। अब यहां पे N वर्सेज IA के लिए ले लो इक्वेशन नंबर 1, तो EB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर K डैश N इंटू फाई, और N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन फाई, ठीक है। और फाई हमें पता है फॉर सीरीज मोटर फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB, N प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन फाई A, तो N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन IA, ठीक है ना, EB अपॉन IA। अब यहां पे अब अगर आप इनवर्सली रिलेशन दे तो दोगे, लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बन रहा है कि VT माइनस IA RA को आपको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो मैं एक्चुअली यही सोच रहा हूँ कि ए कांस्टेंट होता कैसे, क्वेश्चन है, लेकिन चलो ठीक है, कांस्टेंट बोल दोगे इनवर्सली रिलेशन आ जाएगा। मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि कांस्टेंट होता कैसे था, समझ में आया नहीं। तो यहाँ पे आप ऐसे देखो कि इस लॉस को इन्होंने इग्नोर किया हुआ है, और अगर इसको इग्नोर करते हैं तो EB इज VT और सप्लाई वोल्टेज क्या होगा आपका, कांस्टेंट, तो आपका EB भी क्या होने वाला है, कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको इग्नोर किया हुआ है, बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो EB इज डायरेक्टली EB इक्वल टू VT माइनस IA RA, तो EB इक्वल टू VT हो जाएगा अगर इसको इग्नोर किया। और टर्मिनल वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि एट अ टाइम किसी एक क्वांटिटी को अपन क्या कर रहे होते हैं, चेंज। अगर आर्मेचर करंट को चेंज कर रहे हैं तो हम VT को क्या रखेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि दो क्वांटिटी को एक साथ वेरी करके हम कैरेक्टरिस्टिक्स कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। जब भी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखना होता है, एक को वेरी करते हैं, दूसरे का एनालिसिस करते हैं, अगर तीसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है तो क्या रखेंगे उसे, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल दो लोगों को आपने दौड़ा दिया कि लाइक कौन कितना फास्ट दौड़ता है, तो अब किसी एक को 20 kg का वेट दे दिया, किसी को वैसे दौड़ा दिया, तो क्या दोनों में आप कंपैरिजन कर पाओगे, लाइक आप ये देखोगे ना कि दोनों के पास वेट ना हो या फिर हो तो 20 kg ही हो, समझ पा रहे हो कि नहीं। मतलब जो तीसरी क्वांटिटी है उसको क्या रखोगे, कांस्टेंट रखते हैं, याद रखना। तो इसलिए हमने टर्मिनल वोल्टेज को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट, और अगर उसको कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब यहां से हमें क्या दिखा कि N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IA, तो अब
ये कुछ कैसा साउंड कर रहा है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, बोलो हाँ या ना, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, ग्राफ था, कैसा था, n वर्सेज आई ए, तो ये कुछ ऐसा आया था क्या, बोलो यार, ठीक है, n वर्सेज आई ए, तो इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है n वर्सेज आई ए का, n वर्सेज आई ए कहां से आया, आई ए सपोज क्लियर है कि नहीं, क्योंकि n इज ए वाला लिया, मतलब मैंने सिर्फ कौन सा इक्वेशन यूज किया यहाँ पे, तो लाइक की फर्स्ट वाला इक्वेशन, ठीक है, ए बी की जगह हमने वैल्यू रख करके उसकी वैल्यू यूज तो करी है, बट इक्वेशन में उसको कुछ किया नहीं है, बस दिखाया है, ठीक है ना, डन। तो एन वर्सेज आई ए, एनी कंफ्यूजन यार, वर्सेज आर्मेचर करंट। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, बोलो, नेक्स्ट ग्राफ एन वर्सेज टॉर्क, स्पीड वर्सेज टॉर्क। तो स्पीड वर्सेज टॉर्क में हम इसी की हेल्प ले रहे हैं ना, ठीक है, जैसे देखो सब कुछ ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे ध्यान दो, ये सब कुछ ऐसे ही है कि लाइक कि एन ई बी के एन फाई एन ई बी अपॉन फाई ई बी अपॉन आई ए, एंड हमें ये पता है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए, और सीरीज के लिए आई ए स्क्वायर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई ए, अंडर रूट टी, बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया सबको, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, तो व्हाट इज आई ए, अंडर रूट टी ना, ठीक है, अंडर रूट टी। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन फाई, दैट इज ई बी अपॉन आई ए, और आई ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ई बी अपॉन अंडर रूट टी, मतलब हमें जो रिलेशन मिला जो हमारे काम का है, दैट इज व्हाट, ई बी अपॉन अंडर रूट टी। तो यहीं पे देखो हमें वो कौन कौन सी क्वांटिटी में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो एक तो n और एक आपका t, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कांस्टेंट। अब क्वेश्चन ये होता है कि इसका ग्राफ आता कैसा है, तो अब देखो यार, इसका भी ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही, सोचो ना, अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी, यस या नो, अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी, अगर ये घटेगी तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। बट वो बात अलग है, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा समझो, आप चाहे तो वहां पे जहां पे आपने लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओपन करो, वो जो 5 ग्राफ जहां पे लिखवाए थे ना, तो आप क्या काम कर सकते हो, वहां पे y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x लिखा होगा ना, वहां पे ये भी लिख लेना, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट x, ऐसे भी करके लिख लो। तो नो डाउट ग्राफ में थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, बट शेप वैसे ही बनेगी, शेप वैसे ही बनेगी, ठीक है ना, क्लियर है। तो अभी भी जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एन वर्सेज टॉर्क, एन वर्सेज टॉर्क। अच्छा, अगर मान लो देखना हो, एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक ए है, एक ए है, ठीक है ना, तो आप बताओ, एक और ये दो, ए वाई और ए एक्स, तो कौन किसका है, एक y इज इक्वल टू 1/√x का है और एक y इज इक्वल टू 1/x का है, तो कौन किसका है आपको ये बताना है, तुक्के नहीं मारने। क्वेश्चन समझ में आया, तो देखते कैसे हैं, जैसे क्या बोला, एक रिलेशन है y इज 1/x, y इज 1/√x,
रूट एक्स। मैं बोल रहा हूँ एक्स की वैल्यू तुम 4 ले लो, एक्स की वैल्यू 4 ले लो। चलो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 ले लिया, तो जब आप इसे 4 लोगे तो कितना आ जाएगा 1/4, दैट इज 0.25। और जब यहाँ पे 4 लोगे तो कितना आएगा 0.5। समझ में आया नहीं? तो किसका ज्यादा आ रहा है, 1/√x का या 1/x का? 1/√x का। तो इसका मतलब a 0.5 और a 0.5 और a 0.25। तो पहला वाला किसका है y 1/√x और दूसरा वाला किसका है 1/। समझ आया नहीं कैसे देख रहे हैं? मैथमेटिक्स सिंपल। मैथमेटिक्स भी क्या यार, जो है सामने है, ठीक है ना, वैल्यू रख के दिखा रहे हैं, इससे सिंपल क्या लोगे आप? समझ में आया नहीं? कुछ नहीं, जैसे आप देखो ना, x की वैल्यू कांस्टेंट कर दी मैंने, x की वैल्यू कांस्टेंट कर दी तो y की वैल्यू एक आया, आप x की वैल्यू 4 रखा एंड 4, तो ये आया 0.25 पे 0.5, ये 0.25 और ये 5, तो ऑब्वियस सी बात है किसका है। मतलब ज्यादा तेजी से कौन घट रहा है, 1/x², सॉरी 1/x या 1/√x? 1/x ज्यादा तेजी से घट रहा है। देखो ना, ये किसका था 1/x ना, तो ज्यादा तेजी से घट रहा है कि नहीं घट रहा? क्लियर है? तो इसको अपन ऐसे कर लेंगे। क्लियर है? और ज्यादा मतलब क्लियरिटी चाहते हो तो आप वहां पे ऐसे करके लिख देना, ऐसे करके, क्या कि दिस इज फॉर y 1/x एंड दिस इज फॉर y√x। क्योंकि अभी प्रॉब्लम आ रही तो बाद में तो आएगी ही आएगी। तो अपने नोट्स जितने अच्छे से लिखोगे आप, जितना अभी क्लियर करके लिखोगे ना, बाद में जब रिवीजन करने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर में एक कौन सा ग्राफ देख लिया? तीनों हो गए क्या? तीनों हो गए हमारे। टॉर्क वर्सेज आइए, एन वर्सेज आइए, एन वर्सेज टी। ठीक है ना? टॉर्क वर्सेज आइए, एन वर्सेज आइए, एन वर्सेज टी। डन। तो टोटल कितने ग्राफ हो गए हमारे? मतलब अगर तुम एक पॉइंट पे फोकस करो तो बी और सी वाले दोनों के लिए जो ग्राफ है लगभग क्या है, सेम है। और टॉर्क वर्सेज आई ए का हमें तो बहुत इजी है, वैसे भी हमें पता होता है, यस या नो? तो जैसे आप देखो ना, अगर मैं सीरीज के लिए बात करूं, अगर मैं सीरीज के लिए बात करूं तो ध्यान देना, सेपरेटली की बात करूं तो आप बताना कौन किसका है। ये क्या है, किसका किसका ग्राफ है ये बताओ, तो मुझे भी पता है स्ट्रेट लाइन है। टॉर्क वर्सेस आई ए, ठीक है। और ये किसका है, एन वर्सेज आई ए एज वेल एज एन वर्सेज टी। ठीक है ना? ये किसका है, सीरीज मोटर के लिए टॉर्क वर्सेज आई ए। ठीक है ना? टॉर्क वर्सेज आई ए। तो ए फर्स्ट किसका है, स्पीड वर्सेज आई ए, और इस सेकेंड वाला स्पीड वर्सेज टॉर्क। समझ आया कि नहीं? ठीक है, हो गए। अब तीसरा लिखते हैं डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर। अब डीसी शंट मोटर की अगर बात करें तो डायग्राम तो याद ही होगा आपको, पहले इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो जरा, डीसी शंट मोटर के लिए बताओ क्या था, अगर यहाँ पे कौन सी करंट थी, आई एल, यहाँ पे आई ए और यहाँ पे आई एस एच। व्हाट इज आई एस एच बताओ जरा, वी टी अपॉन आर एस एच, और फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एस एच। और ये जो वी टी है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब शंट मोटर में जो फ्लक्स है इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना? ठीक है।
फ्लक्स जो है वो हमेशा क्या होने वाला है, कांस्टेंट। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या होने वाली है कि अगर आप ध्यान दो तो क्या कोई और ऐसा मोटर था जिसका फ्लक्स कांस्टेंट था, सेपरेटली एक्साइटेड? अब आप बताओ, अगर आप इनके लिए भी कोई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे तो किसकी हेल्प लोगे, उन्हीं की हेल्प लोगे। और इनकी जब हेल्प लिया था तो जो डायग्राम आया था वो तो हमें ऑलरेडी याद है, किस पे लिया था वो हमें सारे, फ्लक्स इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब उसका तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगा क्या, सेम होने वाला है। समझ में आया नहीं? अगर तुम्हें डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आया था तो इसका भी तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। आई बात समझ में? तो अब डायरेक्टली हम सारा रिलेशन तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे तीनों ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं नहीं? चलो बोलो, सबसे पहला बोलो, टॉर्क वर्सेज आइए कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन। टॉर्क वर्सेज आई ए कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन। और दूसरा स्पीड वर्सेज आई ए, और वो कैसा बना था, कुछ इस तरीके से। बोलो यार, स्पीड एट नो लोड, ठीक है ना? इक्वेशन क्या आया था तो याद होगा क्या, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इंटू आई ए प्लस एन एट नो लोड। बोलो हाँ या ना, ऐसे ही था कुछ, ठीक है? बाकी ये सारी डिटेल वहां पे जाके देख लेना, बेसिक ग्राफ तो ऐसा ही होगा क्योंकि फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। और बात करें अगर तीसरे ग्राफ की, बात करें अगर अपन तीसरे ग्राफ की, तो तीसरा ग्राफ का क्या सीन था, सेम आया था क्या, एन वर्सेज आई, सॉरी, एन वर्सेज टी। अब हमें पता है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, क्यों, क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए होता है, बट फाई इज व्हाट, कांस्टेंट। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, तो मतलब इस आई ए की जगह डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं, टी। यस या नो? ठीक है। तो अब यहां पे क्या कर सकते हो आप, स्पीड एट नो लोड, स्पीड एट नो लोड, ठीक है, सिंपल यार। डन। मतलब अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो, वैसे कहने को हो गए हैं 9 कैरेक्टरिस्टिक्स, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आए, तो 1 2 और एक आपका कुछ ऐसे आया था, दैट इज 3, और एक आपका ऐसे आया था, दैट इज 4। लाइक देखा जाए तो सिर्फ कितने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी अलग अलग हुए हैं, 4। समझ में आया क्या, क्लियर है यार? ओके। तो एक इसके बारे में हो गया, इस संट के बारे में भी हो गया, तो ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड के बारे में, ठीक है? अब कंपाउंड में क्या करना है, हमने 2 रिलेशन और लिख लेने हैं। ये 4 तो ठीक है ना? इसके अलावा अगर कंपाउंड है तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, या तो कुमुलेटिव होगा या तो डिफरेंशियल होगा। अगर कुमुलेटिव होगा तो क्या होगा, फाई संट प्लस फाई सीरीज, और अगर वो डिफरेंशियल होगा तो क्या होगा, फाई संट माइनस फाई सीरीज। क्लियर है क्या? ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6 क्या है, कुमुलेटिव, और ये आपका क्या है, डिफरेंशियल। ठीक है। तो इतने रिलेशन तो हैं ही, इनके अलावा
एक दो रिलेशन हमने और ऐड कर लिए। इन रिलेशन की जरूरत अभी तक नहीं पड़ी थी, ठीक है ना। ये तभी पड़ेगी जब अपन कौन सा मोटर पढ़ेंगे, दैट इज कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर के कितने टाइप थे, दो। दो क्या मतलब, आप ऐसे समझो दो के दो, मतलब टोटल चार थे। अगर कुमुलेटिव की, अगर एक था शॉर्ट शंट, एक था लॉन्ग शंट, तो शॉर्ट शंट के दो, कौन कौन, कुमुलेटिव एंड डिफरेंशियल, एंड शॉर्ट शंट के भी दो, कुमुलेटिव एंड डिफरेंशियल। बट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो सेम होने वाला है। तो हमें सिर्फ हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, लॉन्ग या शॉर्ट पे, या फिर कुमुलेटिव और डिफरेंशियल पे, कुमुलेटिव और डिफरेंशियल पे। क्लियर है क्या बात, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से बात करने वाले हैं। तो डीसी कंपाउंड मोटर, एक काम करते हैं एक साथ लेके चलते हैं तो शायद चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी। कुमुलेटिव एंड डिफरेंशियल, कुमुलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड, ठीक है। और दोनों के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, कंफ्यूज मत होना। देखो यार, चीजें इसलिए बहुत ही आराम से चलाई जा रही हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। तो इनके हम कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो टॉर्क वर्सेज आई ए, टॉर्क वर्सेज आई ए। ओके, तो टॉर्क वर्सेज आई ए के लिए हमें कौन सा रिलेशन लेना होता है, रिलेशन नंबर 3, टॉर्क वर्सेज आई ए, टॉर्क वर्सेज आई ए। बट उसमें एक क्वांटिटी और आ जाती है, कौन, फाई। और इस फाई के लिए हमें कहा जाना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। समझ में आया क्या, बताओ तब यहाँ पे कौन कौन सा इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन नंबर कुमुलेटिव कंपाउंड के लिए 3 एंड इक्वेशन 5। समझ में आया क्या नहीं, देखो ना, इक्वेशन नंबर 3 टॉर्क इज आई ए, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, फाई। और इस फाई को कुमुलेटिव के लिए ना, तो कुमुलेटिव के लिए पांचवा है। समझ में आया नहीं, इधर आ जाइए, डिफरेंशियल, तो इक्वेशन कौन सा, 3 एंड इक्वेशन 6। क्लियर, ठीक है, ओके। तो अब टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए, फाई इंटू आई ए, एंड फाई रिजल्टेंट या टोटल फाई शंट माइनस फाई सीरीज, सॉरी प्लस फाई सीरीज, ठीक है ना, कुमुलेटिव है। और यहां पे आ जाएं, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए, एंड फाई रिजल्टेंट इज फाई शंट माइनस फाई सीरीज, ठीक है, ओके। अब ध्यान दो यार, अगर अब ये जो शंट है और ये सीरीज है, इसमें से कौन सा फ्लक्स लोड पे डिपेंड करेगा, सीरीज या शंट, हाँ, फाई सीरीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, बोलो हाँ या ना। या डीसी मोटर में ही होता था ना, सीरीज वाइंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। अरे नहीं आ रहा क्या समझ में, यही है ना कंपाउंड, बोलो हाँ या ना, कंपाउंड यही है ना। तो कंपाउंड में जब लोड बढ़ाओगे तो आईए बढ़ेगा, आईए बढ़ेगा, बट ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये क्या है, कांस्टेंट है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर आप लोड बढ़ाओगे तो इस ब्रांच में करंट जाएगा, मतलब ये जो आएगा उधर जाएगा, बहुत बहुत माइनर सा चेंज होगा जो यहाँ पे होगा।
तो नियरली क्या होने वाला है, ये कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट। ये क्या होगा, शंट वाला क्या होगा, दैट इज नियरली कांस्टेंट। नियरली कांस्टेंट। क्यों नियरली क्यों बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये आई चेंज होगा, आई चेंज होगा तो थोड़ा बहुत वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत। कि आई चेंज हुआ तो आई ए आर ए चेंज होगा, तो आई ए आर ए चेंज हुआ तो यहाँ पे ड्रॉप चेंज होगा, और ड्रॉप चेंज होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज चेंज होगा, बट दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो सिंपल सी एक लाइन है, सिंपल सी एक लाइन क्या है कि आप ये समझो कि जो सीरीज है, और अभी तक यही तो पढ़ रहे हैं हम, अभी तक सीरीज मोटर के हिसाब से हमने क्या पढ़ा कि शंट फ्लक्स इज व्हाट, कांस्टेंट, और सीरीज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। बोलो हाँ या ना, अभी तक यही तो पढ़ा है कि सीरीज मोटर, सीरीज वाइंडिंग अगर है डीसी सीरीज मोटर में तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। तो ए वाइंडिंग कहाँ लगी होती है, सीरीज में या शंट में, सीरीज में। तो वही तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि सीरीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। यहाँ भी क्या होगा, सीरीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। समझ में आया नहीं। तो अब बताओ, अगर आप लोड बढ़ाओगे, जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे वैसे वैसे सीरीज फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पे लोड बढ़ाओगे फाई सीरीज क्या होगा, इंक्रीज। यहां तक बात क्लियर है क्या, ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं। कुमुलेटिव कंपाउंड, इसमें टॉर्क इज डायरेक्टली फाई इंटू आई ए, तो फाई क्या होता है, रिजल्टेंट इज व्हाट्स। वो बात अलग है, डोमिनेशन किसका होता है हमेशा, शंट का। ये बात पहले भी डिस्कस कर रखी है मैंने। मतलब ए सिर्फ उस पोर्शन को कंपनसेट करता है जो जिस ए बेसिकली जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से कम हो जाता है, ठीक है ना। ये जो सीरीज लगाते हैं ना, सिर्फ उसको कंपनसेट करता है कि क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो उस रिड्यूस्ड फ्लक्स को कंपनसेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीरीज फ्लक्स। आ रही बात समझ में। ताकि क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन कब बढ़ता है, नो लोड पे या फुल लोड पे, ज्यादा कब होता है, फुल लोड पे। बात हुई थी ना उस दिन। तो इसका मतलब कंपनसेशन की जरूरत कब है, नो लोड पे या फुल लोड पे। कंपनसेशन की जरूरत कब है, फुल लोड पे ना। आर्मेचर रिएक्शन ज्यादा कब होता है, फुल लोड पे। तो कंपनसेशन की जरूरत भी कब है, फुल लोड पे। तो आप चाहोगे कि ये जो फ्लक्स दे ये कब दे, नो लोड पे या फुल लोड पे, फुल लोड पे। तो वही तो करेगा ये, और ये तभी करेगा जब उसे किस में लगाओगे आप, सीरीज में लगाओगे। तभी तो डिपेंड करेगा ना लोड पे, जैसे नो। तो फाई सीरीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, फाई सीरीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। तो देखो जरा, अगर मैंने लोड बढ़ाया, अगर मैंने लोड बढ़ाया तो आई ए बढ़ेगा, आई ए बढ़ेगा तो सीरीज बढ़ेगा, फाई एस सी बढ़ेगा। और अगर फाई एस सी बढ़ा तो रिजल्टेंट विल इंक्रीज या डिक्रीज, बोलो यार, दैट विल इंक्रीज, ठीक है ना। और अगर अगर यहां पे देखा जाए, यहां पे देखा जाए तो अगर आपने फाई आर्मेचर करंट बढ़ाया, अगर आपने आर्मेचर करंट बढ़ाया तो आर्मेचर करंट बढ़ाओगे तो फाई सीरीज क्या होगा, इंक्रीज। और फाई सीरीज इंक्रीज होगा तो रिजल्टेंट क्या होने वाला है, डिक्रीज। यस या नो, रिजल्टेंट क्या होने वाला है, डिक्रीज। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, फाई आर विल इंक्रीज एंड फाई आर विल डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग आर्मेचर करंट, बाय इंक्रीजिंग आर्मेचर करंट। क्या इतनी बात क्लियर है क्या हमें। अभी ग्राफ ड्रॉ नहीं हुआ है, अभी जस्ट क्या हो रहा है, रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं कि होना क्या है ना, ठीक है। तो कुमुलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए। कुमुलेटिव है तो फ्लक्स बढ़ेगा, और ये बात हम वैसे ही बता सकते हैं कि कुमुलेटिव है तो फ्लक्स बढ़ेगा लोड बढ़ने के साथ, डिफरेंशियल है तो फ्लक्स घटेगा लोड बढ़ने के साथ, ठीक है। ओके,
अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ। अब ये बात कौन से किस ग्राफ पे बात चल रही है सारी? टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, ठीक है ना। अब अगर अगर सिर्फ संट होता, लाइक कि सीरीज ना होता, वो फाई आर में सिर्फ क्या होता, संट होता, तो ये जो ग्राफ आना था कैसा आना था? ये ग्राफ कैसा आना था? सिंपली स्ट्रेट लाइन। बोलो हाँ या ना। क्योंकि फ्लक्स क्या हो जाता फिर? कांस्टेंट। अभी ड्रॉ मत करना, एक बार समझो फिर ड्रॉ कर लेना। मतलब अगर अगर चाहे टॉर्क, चाहे डिफरेंशियल हो, चाहे कुमुलेटिव हो, बोलो हाँ या ना। मैं बोला हूं ए रहे ही ना, तो फाई रिजल्टेंट इक्वल टू फाई संट, और संट के लिए फ्लक्स क्या होता है? कांस्टेंट। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए। फाई इज व्हाट? कांस्टेंट। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। तो यही ग्राफ आना था। बट अभी क्या है? कुमुलेटिव और डिफरेंशियल। तो अगर बात करें कुमुलेटिव की, अगर हम बात करें कुमुलेटिव की, तो कुमुलेटिव में हो क्या रहा है? जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे, जैसे फाई रिजल्टेंट इक्वल टू व्हाट? फाई संट प्लस फाई सीरीज, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई रिजल्टेंट इनटू आई ए। यस या नो? तो अभी तक फ्लक्स को हमने माना था कांस्टेंट, बट जैसे जैसे आई ए बढ़ाएंगे, फाई सीरीज क्या होगा? बढ़ेगा। और फाई सीरीज बढ़ेगा तो फाई रिजल्टेंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ए रिलेटिवली ए क्या हो जाएगा? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट रही क्या? नहीं। बट ये जो इंक्रीज होगा, ये ज्यादा दिख, मतलब एक तरीके से पिक्चर में कब आएगा? लो लोड पे या हाई लोड पे? हाई लोड पे। समझ पा रहे हो कि नहीं? किस पे आएगा? हाई लोड पे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये संट होता, सिर्फ एक होता संट, तो ऐसा जाना था। बट आगे चल के ये क्या कर देगा? एक तरीके से मतलब स्क्वायर कर देगा। फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए वाली बात। तो यहां पे जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आ जाएगा। दैट इज योर फाइनल ग्राफ। दैट इज योर फाइनल ग्राफ। मैं इसको बहुत ज्यादा वेरिएशन में क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि इसका जो सीरीज को इतना रखते हैं या फिर इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि उसका जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा ना हो। मतलब डोमिनेशन किसका करते हैं? संट का ना। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? किसका हो गया? कुमुलेटिव कंपाउंड। मतलब सिंपली जा रहा था वैसे ही जैसे संट का होता है, थोड़ा सा आगे चल के क्या हो गया? टिल्ट हो गया। क्यों? क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, मतलब आई ए आगे चल के होगा। अब यहां पे आप खुद ही गेस कर सकते हो, बोलो जरा क्या होने वाला है? जाएगा थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा। सिंपल है ना यार? ठीक है, बस समझ लो एक बार। इसमें किसी को कोई डाउट है? तो कितने ग्राफ हो गए हमारे टोटल? हाँ, 11। 9 उधर हो गए थे, 2 ये हो गए। ठीक है ना? मोटर में कितने कितने थे याद है? 15 थे मोटर में ना। 11 हो गए, 15 ही तो थे। लाइक 5 अलग अलग मोटर थे, सेपरेटली सीरीज, संट, कुमुलेटिव और डिफरेंशियल। तो 5 और पांचों के 3 3, तो कितने? 15 थे। और 15 में से कितने हो चुके हैं? 11 हो चुके हैं, 4 और बचे हुए। किसके किसके? लाइक एन वर्सेज आई है, एन वर्सेज टी। ठीक है ना? और इसके लिए तो क्या बोलते हैं, लगभग एन वर्सेज आई है और एन वर्सेज टी के लिए लगभग क्या होता है? सेम ही होता है। ठीक है। तो उसके लिए मतलब देखा जाए तो 2 ग्राफ और पढ़ने आपका मोटर खत्म हो जाएगा। मतलब आप दिमाग में बस ये रखोगे कि ये जो ग्राफ होते हैं ये लगभग किसके जैसे होंगे? तो संट जैसे होंगे। संट जैसा ही तो है, देखो ना, ये संट जैसा ही है ना, बस थोड़ा सा शिफ्टिंग हुआ कि नहीं? ठीक है ना? है तो संट जैसा ही। इससे आपको चीजें याद रखने में बड़ी आसानी होंगी। संट का भी वैसा ही था, सेपरेटली का भी वैसा ही था,
और कंपाउंड का भी वैसा ही रहेगा, सिर्फ अलग किसका हो रहा है सीरीज का। समझ में आया नहीं? एन वर्सेज आई ए के लिए क्या करेंगे, कौन सा इक्वेशन लेते थे, याद करो। एन वर्सेज आई ए, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ई बी इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर ए, और ई बी इज वॉट, के डैश एन इंटू फाइव वी टी माइनस आई ए आर ए, ठीक है। और एन इज इक्वल टू वी टी अपॉन के डैश फाइव माइनस आई ए आर ए अपॉन के डैश फाइव, ऐसे ही है कुछ, ठीक है। जो दिख रहा है वही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। अब मुझे जो ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके बीच ड्रॉ करना है, एन वर्सेज आई ए, ठीक है ना। टॉर्क वर्सेज आई ए हो चुका है, तो एन वर्सेज आई ए। अब अगर अगर ए संट होता, अगर ए संट होता तो सिंपली कैसा ग्राफ आना था, ये बात हमने पहले भी डिसाइड करी है। एन वर्सेज आई ए, एन वर्सेज आई ए, एन वर्सेज आई ए, एन वर्सेज आई ए, ठीक है। तो देखो जरा, अब अगर बात करें ए किसका ग्राफ है, अगर ध्यान दो आप, ए किसका है, लगभग संट का, ए किसका है, संट का। जस्ट आप इसको एज अ रेफरेंस ले रहे हैं हम, ठीक है ना। ए संट का है, इसको बाद में डिलीट कर देंगे। बट ए तब होता जब फ्लक्स क्या होना था, कांस्टेंट। फ्लक्स क्या होता, कांस्टेंट, ठीक है ना। और फ्लक्स इज, और जैसे जैसे अगर देखा जाए तो जैसे जैसे फ्लक्स मतलब आई ए बढ़ेगा, आई ए बढ़ेगा, तो फाई रिजल्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि क्या है ये कुमुलेटिव है। और अगर फाई रिजल्टेंट बढ़ेगा तो स्पीड बेसिकली क्या होने वाला है, घटने वाला है। बोलो हाँ या ना। अगर फाई आर बढ़ेगा तो स्पीड क्या होता है, कम होता है। समझा नहीं? अब स्पीड पहले भी कम हो रहा था संट में, बट वो सिर्फ किसकी वजह से कम हो रहा था, आई ए की वजह से। उसमें फ्लक्स क्या था, कांस्टेंट था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आई ए की बढ़ने की वजह से फाई आर भी बढ़ रहा है। फाई आर बढ़ेगा तो एन पक्का क्या होगा, कम होएगा। इसका मतलब घटेगा तो है ही, बट संट से भी ज्यादा घटेगा। बोलो हाँ या ना। संट से भी ज्यादा घटेगा ना फिर, मतलब एक किसका है, एक किसका है, संट का, और एक किसका हुआ, कुमुलेटिव कंपाउंड का, कुमुलेटिव कंपाउंड का। समझ में आया नहीं सबको? यार देखो साफ साफ है कि फ्लक्स इंडिपेंडेंट था आर्मेचर करंट से, अगर वो सिर्फ क्या था, संट था। बट अभी क्या हो रहा है, संट के साथ साथ सीरीज भी है। तो जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे फाई आर बढ़ेगा, और फाई आर बढ़ेगा तो स्पीड और कम होगी। तो जितना स्पीड, इतना स्पीड कम हुआ ही था, बट स्पीड और कम हो जाएगी। तो एक इसका हो गया कुमुलेटिव कंपाउंड का। समझ नहीं सबको यार? ठीक है, ओके। अब इधर आ जाओ, अगर ये डिफरेंशियल है तो आई ए बढ़ाएंगे तो क्या होने वाला है, फाई रिजल्टेंट, दैट इज फाई संट माइनस फाई सीरीज। तो अगर हम आई ए बढ़ाएंगे तो फाई सीरीज बढ़ेगा, और फाई आर क्या होगा, कम होगा। और अगर फाई आर कम हुआ तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। स्पीड क्या होने वाला है, बढ़ेगा। और अगर स्पीड बढ़ा तो लाइक कि स्पीड कम होने की बजाय स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा।
तो इसका जो ग्राफ होगा ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब ये ज्यादा इफेक्ट हायर लोड पे ही दिखाएगा, ये बात पहले डिस्कस कर ली है। लो लोड पे इसका इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा इफेक्ट कब आएगा, जब लोड की वैल्यू ज्यादा होगी, आर्मेचर करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसलिए ये जो ग्राफ है किसका है, बोलो यार, डिफरेंशियल कंपाउंड। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड। तो ए कुमुलेटिव कंपाउंड, शंट से भी नीचे स्पीड, और डिफरेंशियल कंपाउंड। क्योंकि देखो अगर टॉर्क होता तो टॉर्क कुमुलेटिव के केस में ज्यादा होना था, बट क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, बट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई। यस या नो? इसलिए शंट की तो स्पीड कम हो गई थी, बट अगर बात करेंगे किसकी, कुमुलेटिव की, तो फ्लक्स और ज्यादा हो जाएगा, मतलब स्पीड और कम हो जाएगी। क्लियर है ना सबको? ठीक है, फ्लक्स ज्यादा होने का मतलब स्पीड कम होना, और फ्लक्स ज्यादा होने का मतलब टॉर्क क्या होना, इंक्रीज होना। टॉर्क इंक्रीज होना, क्योंकि फ्लक्स, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। एनी कंफ्यूजन यार? ठीक है, तो ये आपका कुमुलेटिव कंपाउंड, ये आपका डिफरेंशियल कंपाउंड। अब दो और बच रहे हैं, कौन कौन? अब यहां पे अगर आप ध्यान दो तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। ओके, तो अब बात करते हैं स्पीड वर्सेस टॉर्क। अब देखो यार, अगर आप एक चीज पे फोकस करो तो अगर टॉर्क और आई में बात करें, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए। मान लीजिए तीसरा ग्राफ ड्रॉ करना है, एन वर्सेज टॉर्क। तो टॉर्क और हमने जो ड्रॉ किया किसके बीच किया है, आई ए। तो मैं टॉर्क और आर्मेचर करंट में रिलेशन देख रहा हूं मैं। तो अगर ये सीरीज होता, अगर ए सीरीज होना था तो क्या होना था, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, या फिर आई ए इज इनवर्स अंडर रूट टी। यस या नो? और अगर ये शंट होता तो क्या होना था, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, या फिर आई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यस या नो? तो अब यहां पे हमें एक चीज नोटिस क्या हो रही है कि आई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यस या नो? आई चाहे वो सीरीज हो चाहे वो शंट हो, प्रॉब्लम तब होती ना कि एक के डायरेक्टली होता और एक के इनवर्सली। है तो लाइक डायरेक्टली। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सिंपली ध्यान दूं तो अगर मैं सिर्फ शंट को कंसीडर करूंगा तो शंट के केस में टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। ठीक है ना? शंट के केस में, तो शंट के केस में मतलब सिर्फ यही आना था, स्पीड वर्सेज आई ए, स्पीड वर्सेज आई ए शंट के केस में। और अगर सीरीज को देखूं, और कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड शंट इज व्हाट, कंपाउंड। यस या नो? ठीक है, तो एन वर्सेज आई ए ये शंट। अब यहां पे क्या है, अगर सीरीज की बात करें, सीरीज की बात करें तो सीरीज का क्या होता है, एन और आई ए का ग्राफ कैसा आया था, कुछ ऐसा आया था, बोलो। शंट के लिए, सॉरी सीरीज के लिए, सीरीज के लिए कुछ ऐसा ही आया था। ठीक है ना? कुछ ऐसा ही आया था, मतलब ए जैसे जैसे लोड बढ़ा रहे हैं स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा, और शंट ऐसा रखेगा। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में ही आने वाला है। तो इसका मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली लगभग ही इसके जैसा ही होने वाला, मैं जस्ट ये बोलना चाह रहा हूं। ठीक है ना? सबका एक ही कंक्लूजन है कि जो ये ग्राफ आपने ड्रॉ किया है पहले से ना, वही कर लो, बस यहाँ पे आई ए की जगह क्या लिख लो, टी। यहाँ पे भी आई ए की जगह क्या लिख लो, टी। दैट्स इट। और ये हर केस में यही तो हुआ है यार। टॉर्क और सॉरी स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट एंड स्पीड वर्सेज टॉर्क, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहा, सेम। ठीक है ना? दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहा, सेम।
क्यों? क्योंकि देखो आई ए वर्सेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, आई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब अंडर रूट टी एंड टी, तो इसका मतलब लगभग सेम पैटर्न मिलने वाला है। डन। तो ये हमारा, तो ये हुआ टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर, लगभग सेम ही आएगा क्योंकि वहां पे रिलेशन वही आ रहा है ना, मतलब नोट एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। जैसे आप ऐसे समझो ना कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये संट होता, लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो वेरिएशन दिखेगा, बट ये ऊपर नीचे ही होगा थोड़ा सा, सेम एग्जैक्टली वैसा ही रहने वाला है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा नो डाउट, बट सेम वैसे ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि क्यों ऐसा, मतलब क्योंकि यहाँ पे देखो आइए, मतलब ये सीरीज के लिए, संट के लिए, तो उस पर से बात है बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। ये भी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कि सीरीज फ्लक्स आप कितना ज्यादा प्रोड्यूस करा रहे हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये क्या था हमारा पूरा डीसी मोटर। अब हम क्या करते हैं, एक एक कंक्लूड करते हैं चीजों को ना। बताइए, सबसे पहला ग्राफ टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट, स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट, और क्या था, स्पीड वर्सेज टॉर्क, यही था। और मोटर के कितने टाइप्स थे? 5। कौन कौन? सेपरेटली, सीरीज, संट, कुमुलेटिव एंड डिफरेंशियल, ठीक है ना। कंपाउंड के 2 टाइप, कुमुलेटिव एंड डिफरेंशियल। मतलब हर एक ग्राफ में 5 आपको ड्रॉ करना है, वो भी बिना देखे। सबकी कॉपी चेक कर रहा हूं मैं, चलो ड्रॉ करो। हाँ, एक पे 5 हो, बस यहाँ पे 3 बनना है, एक पे ही आपको 5 इन्वॉल्व करने हैं। उस पे इतना इतना बड़ा लिखो कि 5 मोटर का नाम आ जाए कि कौन किसका है। वो नहीं कि ऐसे 5 लाइनें खींच दी, बस देख लो जो समझ लो अपना। हर एक का एरो लगा के नाम लिखना कि कौन किसका है। जरूरी नहीं कि आप इस तीनों के एक लाइन में लिखो, इतनी बड़ी कॉपी नहीं है ना आपके पास, तो एक एट अ टाइम एक ही लिखो, एक एक का ही लिखो। टॉर्क वर्सेज आइए, उसमें 5 लिखो आप, तो छोटा लिखोगे तो तुम्हें बाद में फिर प्रॉब्लम आएगी समझ में। तुम लोग अपने कॉपी में ना ऐसे बनाना, एक कॉपी है आपकी, ये पहला, ठीक है ना, उसके बाद दूसरा, ताकि दिख जाए सही सही से ना। उसके बाद फिर ये आप तीसरे नेक्स्ट पेज पे आप तीसरा कर सकते हो। ऐसे करना तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, नहीं पता लगा उसी में सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लिखोगे कैसे अगर एक ही रो में लिख दोगे तो नाम नहीं लिख पाओगे ना फिर। ये सब तो कॉमन सेंस है यार, ध्यान दो एक बार। सबसे पहले अगर बात करें सेपरेटली एक्साइटेड की, तो सेपरेटली एक्साइटेड का कैसा था, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड। उसके बाद किसकी बात हुई थी, सीरीज की, सीरीज की। तो सीरीज के लिए क्या था, टॉर्क इज फाइव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, लाइक कि कुछ ऐसा था। और इसमें भी एक पॉइंट के बाद कैसा हो गया था, स्ट्रेट लाइन, लाइक कि लगभग ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना। डन, ओके। उसके बाद तीसरा क्या था हमारा, संट। तो संट भी कैसा था, सेपरेटली एक्साइटेड जैसा, ठीक है ना। तो इसका ये संट का भी है और सेपरेटली का भी है, और ये आपका सीरीज का। अभी कौन कौन बच रहा है बोलो, एक तो आपका कंपाउंड डिफरेंशियल और एक आपका कुमुलेटिव। तो याद करो, सिंपली होना किसके जैसा है, संट के जैसा।
तो संट वाला यहाँ पे है, तो संट जैसा ही था, बट लास्ट में जाकर के थोड़ा सा क्या हो गया था, टिल्ट हो गया था। तो एक किसका था, याद करो, किसका था ये, कुमुलेटिव, क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई ना, और फाई ज्यादा होना मतलब टॉर्क जाना, तो कुमुलेटिव कंपाउंड, और इसी के थ्रू हो करके जाना बट थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट हो जाना है, किसका था, डिफरेंशियल कंपाउंड। समझ में आया नहीं, ऐसे ही था ना यार सारा, कोई डाउट है किसी को? ओके, सेकंड पे आ जाते, बना लिया, एन वर्सेज आर्मेचर करंट। तो अगर बात करें सेपरेटली एक्साइटेड की, तो कुछ ऐसा था, यहां से इस तरीके से आ गया था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो एक किसका किसका हो सकता है, बोलो, संट का और सेपरेटली का, संट एंड सेपरेटली, ठीक है ना, संट एंड सेपरेटली, डन, ओके। अब बात करें किसका, सीरीज का, तो एन वर्सेज आई ए कैसा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एन वर्सेज आई ए, ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू फाइव, और एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाइव, और सीरीज के लिए फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, आइए, ग्राफ मत याद करने की कोशिश किया करो, कभी भी रिलेशन याद किया करो, लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। सोचो ग्राफ तो अभी कुछ देर पहले ही बताया, भूल गए तो एक हफ्ते बाद कैसे याद रहेगा, पेपर तक कैसे याद रहेगा। तो एन वर्सेज 1/IA, तो मतलब क्या बनेगा ये, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना, तो एन वर्सेज IA, डन, एन वर्सेज IA। तीसरा हो गया, एक इसका है ये सीरीज का, अब क्या किसका किसका बच रहा है, तो कुमुलेटिव, तो कुमुलेटिव का कैसा हो जाएगा, संट के जैसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो एक इसका हो गया, डिफरेंशियल है कुमुलेटिव, सोच समझ के बोलना, कुमुलेटिव, क्योंकि आर्मेचर करंट बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, ठीक है। तो किसका हो गया, कुमुलेटिव, और एक इसका हो गया डिफरेंशियल, डन। और इधर आ जाइए, एन वर्सेज टॉर्क, एन वर्सेज टॉर्क, तो लगभग सेम होने वाला है सब कुछ, एग्जैक्ट फोटोकॉपी, ठीक है ना, तो ड्रॉ कर लो एकदम सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या, ए क्या था, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई ए, बट यहाँ पे क्या है, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, दिस इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है ना। तो आप चाहे तो इसको थोड़ा सा ऊपर ही ले जा सकते हो, बट कोई नहीं, बाकी सारे नाम सेम आप उस तरीके से लिख लेना। तो ये आपके 15 कैरेक्टरिस्टिक्स, और अगर आपने समझा होगा अच्छे से तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी चीज है। अब यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है, तो हम यहाँ पे एक टॉपिक और कवर कर सकते हैं, लिखो एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर, एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर। तो पहले लिखते हैं सीरीज मोटर, सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ सीरीज मोटर, ठीक है। देखो सेपरेटली एक्साइटेड बहुत रेयर यूज करते हैं, क्योंकि हम उसी सप्लाई का ही कुछ पार्ट देना चाहेंगे फील्ड वाइंडिंग को, ना कि एक्सटर्नली कंट्रोल करना चाहेंगे, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो सीरीज मोटर की बात करें तो लिखेंगे सीरीज मोटर में इट इज वेरिएबल स्पीड मोटर, इट इज वेरिएबल
speed motor. It is variable speed motor. अब सीरीज मोटर जब भी याद आए, मतलब लाइक जब भी बात आए तो एक रिलेशन हमेशा याद रखना, क्या? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, ठीक है। इट इज वेरिएबल स्पीड मोटर अब यहां पे हमें पता है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई ए। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए और फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। यस या नो? समझ नहीं? फाई इज इनवर्सली, किसी भी मोटर के लिए फाई इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड एंड फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। इसका मतलब क्या हुआ कि एंड टॉर्क इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। तो जिस समय स्पीड लो होगी, जिस समय स्पीड लो होगी, इसका मतलब क्या है, फ्लक्स ज्यादा होगा, फ्लक्स ज्यादा होगा। और अगर फ्लक्स ज्यादा है तो इसका मतलब, या फिर यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, आर्मेचर करंट ज्यादा है, तो कहने का मतलब टॉर्क भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मतलब सीरीज मोटर का लो स्पीड पे, सीरीज मोटर लो स्पीड पे हाई टॉर्क प्रोवाइड करता है। यस या नो? ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या? प्रोवाइड लो, प्रोवाइड हाई टॉर्क एट लो स्पीड। ठीक है, प्रोवाइड हाई टॉर्क एट लो स्पीड, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, क्या बोलो? प्रोवाइड्स लो टॉर्क एट हाई स्पीड। ठीक है, प्रोवाइड लो टॉर्क एट हाई स्पीड। सिंपल, मतलब इट हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क, इट हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, इट हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इसके अलावा अटेन डेंजरसली हाई स्पीड, बोलो, एट नो लोड। ठीक है, इसीलिए इसी वजह से अपन कभी भी डीसी सीरीज मोटर में कौन सा टेस्ट नहीं करते, नो लोड टेस्ट। ठीक है, लोड टेस्ट इज नॉट परफॉर्म्ड एट डीसी सीरीज मोटर। नहीं तो क्या होगा, डेंजरसली हाई स्पीड अचीव कर लेगा। अच्छा, व्हाट इज नो लोड टेस्ट इन डीसी मोटर? तो दैट इज स्विनबर्न टेस्ट। कल को ये बोल देगा कि कौन सा टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं और नो लोड टेस्ट ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब क्या करोगे? तो क्या बोलोगे? स्विनबर्न टेस्ट। क्लियर है क्या? क्योंकि एक्चुअली स्विनबर्न टेस्ट इज व्हाट, नो लोड टेस्ट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब इसके हिसाब से एप्लीकेशन देख लो। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है, दिस वन, डीसी सीरीज मोटर के पास क्या है, हाई स्टार्टिंग
टॉर्क, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू हाई स्टार्टिंग टॉर्क it is used, due to high starting torque it is used in elevators and electric traction, elevators and electric traction, ठीक है, elevators and electric traction। जैसे आप ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई बहुत भारी सामान उठाना है, कोई बहुत भारी सामान उठाना है किसी एलिवेटर से या फिर उस तरीके से, तो आप क्रेन भी लिख लेना ना, अलग से लिख लेना क्रेन्स, ठीक है, क्रेन्स। तो अब स्पीड तो स्लो, अब सडनली स्पीड थोड़ी अचीव कर लेगा, तो स्टार्टिंग में स्पीड क्या है, स्लो, बट उस समय वेट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। समझ में आया नहीं? जैसे अगर मैं बोलूं कि किसी कार को धक्का देना है, तो आप वहां पे उस कार के लिए कौन से टाइप के मोटर की तरह काम कर रहे हो, सीरीज की तरह। समझ में आया नहीं? मतलब हाई टॉर्क, टॉर्क से मतलब यहां पे फोर्स से है, तो हाई फोर्स एट लो स्पीड, और एक बार जैसी स्पीड में आ गया फिर आपकी टॉर्क की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? तो वही बात है कि कोई ऐसा लोड है जो स्टार्टिंग में घूमने में ज्यादा मेहनत लगता है, तो उसको उसमें हम कौन सा मोटर यूज करेंगे, दैट इज सीरीज मोटर। डन। तो एलिवेटर्स, क्रेन्स एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ठीक है। या फिर नेक्स्ट, it is used where load is subjected to heavy fluctuations, it is used where load is subjected to heavy fluctuations, load is subjected to heavy fluctuations। समझ में आया? तो ये लाइक कि कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप, अच्छा अगर मान लीजिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, तो फिर मतलब ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन पे ही बात कर रहा हूं मैं, जनरल सारी बातें इसी पे जगह कवर कर ले रहा हूं। तो क्या हम इसमें टेस्टिंग नहीं करेंगे? टेस्टिंग तो करेंगे, ठीक है, स्विन बर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, 2 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है, 2 पॉइंट स्टार्टर। तो लिख लेना, 2 पॉइंट स्टार्टर इज यूज for the testing of, 2 point starter is used for the testing of DC series motor, ठीक है। बाकी कैसा होता है, क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे जब आप अपन पढ़ेंगे स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ डीसी मोटर, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट स्टार्टर इज यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ डीसी मोटर। एक और टेस्ट होता है फील्ड टेस्ट, शायद सीरीज मोटर के लिए ही होता है, फील्ड टेस्ट इसी के लिए होता है शायद, क्या फिर नहीं परफॉर्म किया जा सकता, या तो इसके लिए होता है या तो इसके लिए नहीं परफॉर्म किया जाता, कुछ ऐसा है। एक मिनट लिख लो, फील्ड टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर डीसी सीरीज मोटर, field test is performed for, field test is performed for DC series motor, and it uses two similar DC series मोटर, ठीक है। तो याद रखना ये जो फील्ड टेस्ट होता है ना, दैट इज परफॉर्म्ड ओनली फॉर सीरीज मोटर, और नो लोड टेस्ट इज नॉट परफॉर्म्ड फॉर डीसी सीरीज मोटर, क्योंकि उस पे ये सारे पता है क्या, ये सारे किसी न किसी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जो पॉइंट वाइज करवा के लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है ना।
तो स्पेशली सीरीज मोटर पे बात कर रहा हूँ, इसलिए सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलो ठीक है, कल पढ़ते हैं।